हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, उनके पूरे आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। फर्स्ट है सम्मन, प्रोरोग, लोकसभा, डिसॉल्व। सम्मन क्या होता है? सम्मन का मतलब होता है बुलाना। कोर्ट की लैंग्वेज में इसे सम्मन कहा जाता है, अदरवाइज इसका मतलब होता है बुलाना किसी को। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसे बुला सकता है। ठीक है। प्रोरोग होता है कि पार्लियामेंट की जो बैठक है उसे डिले भी कर सकता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। अब आप पूछोगे कि राज्यसभा को क्यों नहीं? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसीलिए राज्यसभा को नहीं कर सकता, लोकसभा को कर सकता है। नंबर 2 है आर्टिकल 108। आर्टिकल नंबर 108 क्या कहता है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है आर्टिकल नंबर 108 के अंदर कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को अगर बुलाना है तो प्रेसिडेंट उन्हें बुला सकता है। ठीक है। अब आप क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को प्रेसिडाइज कौन करता है, हेड कौन करता है? ठीक है। तो ये आप टिक कर दोगे कि प्रेसिडेंट करता है? नहीं, प्रेसिडेंट का काम होता है सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग को बुलाना, और उसका हेड कौन होता है, उसे प्रेसिडाइज कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर उसका हेड होता है। नंबर 3 है एड्रेस द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है कि जनरल इलेक्शंस के बाद जब पार्लियामेंट बैठती है, पार्लियामेंट क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। तो पार्लियामेंट को एड्रेस किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है नॉमिनेशंस। अब नॉमिनेशंस की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, लोकसभा में भी नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा में भी। ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। नॉमिनेशन मतलब नामजद करना। लोकसभा राज्यसभा के कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होंगे हैं, जो इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, और कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब राज्यसभा के टोटल 12 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। प्रेसिडेंट अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको नॉमिनेट करता है। नंबर 5 डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि एमपीज को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ऐसे कैसे कर देगा? अगर उन्होंने कुछ गलत किया हुआ तभी करेगा ना। तो एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अकेला भी नहीं कर सकता। ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस के साथ एमपीज को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। नंबर 6 प्रोमुलगेट ऑडियंसेस, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑडियंस इशू करने की। जो भी ऑडियंस प्रेसिडेंट ने बना रखे हैं, अगर उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट उस ऑडियंसेस को इशू कर सकता है। ठीक है। और जब पार्लियामेंट सेशन में वापस आती है तो वो चेक देखती है इस ऑडियंसेस को, और प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि जो उसने ऑडियंसेस इशू किए हैं उनको विथड्रॉ भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिल। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो बिल पास करता है। फर्स्ट क्या होता है? लोकसभा में जाता है बिल, उसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होने के बाद एट द एंड फाइनल जो स्टेज होती है वो होती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद जो बिल है वो पास होता है। तो ये था पूरा का पूरा आज की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे जुडिशियल पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। जुडिशियल पावर्स में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस तो एक ही होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है, एंड बाकी के जो जजेस हैं उनको भी अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। दूसरा है आर्टिकल नंबर 143 143। ये क्या कहता है? प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, कि प्रेसिडेंट किसी भी कानून को लेकर, किसी केस को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एडवाइस ले लिया तो उसे मानना ही पड़ेगा, ये तो प्रेसिडेंट की मर्जी है। ठीक है। प्रेसिडेंट
एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, मानना ना मानना उसको प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये कुछ जुडिशियल पावर्स थी जो बहुत थोड़ी थी, 2 पॉइंट थे यहाँ पे, और कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो प्रेसिडेंट के पास होती है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप साथ के साथ वीडियो के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने की। थैंक यू।